इजराइल ने गाजा पट्टी पर अंधाधुंध हवाई हमले करके उसे मलबे में तब्दील कर दिया है। इजराइल अब हर हाल में ग्राउंड ऑपरेशन करने पर अड़ा हुआ है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां कई हैं। एक चुनौती उसके सामने उत्तरी मोर्चे पर है, जहां लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह इजराइल को टारगेट कर रॉकेट्स दाग रहे हैं। आखिर हिजबुल्लाह के मंसूबे क्या हैं? क्या हमास की तरह हिजबुल्लाह भी किसी बड़े हमले की साजिश का हिस्सा हैं? देखिए ये रिपोर्ट। एक जंग और दो मोर्चे, एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह। रॉकेट हमास भी दाग रहा है और हिजबुल्लाह भी। क्या हमास और इजराइल की जंग में हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से कूदने वाला है? आखिर हिजबुल्लाह का वॉर प्लान क्या है? क्या हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमास जैसे बड़े हमले के मंसूबे पाले हुए है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहले ये तस्वीर देखिए। ये इजराइल से लगते लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना के एक्शन की तस्वीरें हैं। इजराइल का दावा है कि उसने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों को नष्ट किया है। यही नहीं, लेबनान बॉर्डर से घुसपैठ करने की कोशिश में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 4 आतंकियों को भी मार गिराया। क्या हिजबुल्लाह इजराइल की टेंशन बढ़ा रहा है? क्या हिजबुल्लाह इजराइल पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है? ऐसा लग रहा है कि इजराइल के सामने हमास को खत्म करने से बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह को खत्म करने की है, जो इस लड़ाई में इजराइल पर लगातार छिटपुट हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के पीछे ईरान को बड़ी ताकत माना जाता है। कहा जाता है कि ईरान से समर्थन पाकर ही हिजबुल्लाह इजराइल जैसे ताकतवर देश के खिलाफ रह रहकर हमले करता रहता है। अब हमास के हमले की आड़ में हिजबुल्लाह भी नया मोर्चा खोल रहा है। जानकार मानते हैं कि हिजबुल्लाह हमास से भी ज्यादा ताकतवर है। हिजबुल्लाह की ताकत बीते 1.5 दशक में 20 गुना बढ़ गई। 2006 में हिजबुल्लाह के पास 3 से 5 हजार लड़ाके थे, लेकिन मौजूदा वक्त में उसके पास लगभग 60,000 लड़ाके हैं। 2006 में हिजबुल्लाह के पास 14,000 मिसाइलें थी, जो अब बढ़कर 1,50,000 हो गई। माना जा रहा है कि अगर इस ताकत का इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ किया तो उसे काफी नुकसान होगा। हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से ज्यादा रॉकेट्स हैं, जो किसी भी टारगेट को भेज सकती हैं, जबकि हमास ने जिन कासिम रॉकेट्स का इस्तेमाल किया था वो अनगाइडेड। जानकारों का मानना है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के पास कई ऐसी मिसाइलें भी हैं जो पूरे इजराइल तक मार करने में सक्षम है। साथ ही एंटी टैंक मिसाइलें, दर्जनों ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है, जो बताने के लिए काफी है कि अगर हिजबुल्लाह इस लड़ाई में खुलकर आया तो इजराइल को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना कितना मुश्किल हो जाएगा। ये बात किसी से छिपी नहीं कि हिजबुल्लाह को ये ताकत ईरान जैसे कुछ अन्य इस्लामिक देशों से मिलती है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि हर साल हिजबुल्लाह को करीब $70 करोड़ से ज्यादा का फंड मिलता है। इसका एक बड़ा हिस्सा ईरान से आता है। इसके साथ ईरान हिजबुल्लाह को हथियार, सैन्य ट्रेनिंग और खुफिया जानकारी तक मुहैया कराता है। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान की क्या भूमिका है, इसे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की धमकी से समझा जा सकता है। आयतुल्लाह अली खामनेई ने धमकी दी है कि अगर गाजा में इजराइल के हमले नहीं रुके तो मुसलमानों का धैर्य जवाब दे जाएगा और इजराइल को जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दुनिया जानती है कि हिजबुल्लाह के पीछे कौन है, इसलिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने हिजबुल्लाह और ईरान को जंग से दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह इन वार्निंग्स को लगातार हवा में उड़ा रहे हैं। सोमवार को तो हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर इजराइल के सर्विलांस टावर को ही ध्वस्त कर दिया। वैसे तो हिजबुल्लाह आत्मघाती हमलों के लिए कुख्यात है। वो ऐसे हमले करता है कि अपने दुश्मनों को दहशत से भर देता है। इतना ही नहीं, उसने अपने आतंकियों को इजरायली सेना से लड़ने के लिए खास ट्रेनिंग दी, जिसमें छोटे और हल्के हथियारों को उपयोग करने के साथ साथ एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करने की भी ट्रेनिंग शामिल है। जुलाई 2006 की बात है जब हिजबुल्लाह ने अपनी सीमा पर 2 इजरायली सैनिकों को पकड़ लिया था, जिसके बाद इजराइल की ओर से बड़े पैमाने पर सैन्य हमला हुआ। युद्ध 34 दिनों तक चला, जिसमें 1100 से ज्यादा लेबनानी नागरिक और 165 इजरायली मारे गए। लेकिन ये बात 2006 की। 2023 तक हिजबुल्लाह ने खुद को बहुत ताकतवर बनाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह पूरी तरह से इस जंग में उतरेगा
और क्या हिजबुल्लाह की ताकत इस जंग में इजराइल के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।